हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं धार्मिक आंदोलन, जिसका टाइम पीरियड क्या है, 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 24 तीर्थंकर हुए थे। नेक्स्ट है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक में क्या आता है? सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ठीक है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। किससे रिलेटेड है? त्रिपिटक जो बौद्धों से रिलेटेड, ये बौद्धों का ग्रंथ है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में कौन कौन सा आता है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों को त्रिपिटक कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था। तो कहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ था महात्मा बुद्ध का? कुशीनारा या कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन डी इज करेक्ट, धर्मपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अशोक द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकू की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पाली भाषा में की गई है। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट है, सांची क्यों विख्यात है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में, जिसे सांची का स्तूप के नाम से भी जानते हैं। अगला है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो जांत्रिक गोत्र में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। नेक्स्ट है, महावीर की माता का कौन थी या इनकी माता का नाम क्या था महावीर स्वामी की? इनकी माता का नाम क्या था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, त्रिशला था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो ऑप्शन कैसे हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, सुबोध था। नेक्स्ट है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था हमारा? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, नालंदा था। नेक्स्ट है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। किस भाषा का प्रयोग किया गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पाली भाषा का किया गया था। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन डी इज करेक्ट, पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऋषभ देव थे पहले तीर्थंकर, और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे, जो कि 24वें नंबर के थे। नेक्स्ट है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन इज करेक्ट, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट है, बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिहार में है। अगला है, जातक किसका ग्रंथ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक कथाएं। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, गया में यानी बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, यानी उनका प्रथम प्रवचन का मतलब प्रथम उपदेश किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किस वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था बौद्ध धर्म ने? महिला और शूद्रों पर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। अगला है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, घोड़ा है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वैशाली में की गई थी। अगला है, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है। कौन थे शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले? ऑप्शन सी इज करेक्ट, नागार्जुन थे। नेक्स्ट है, महावीर का मूल नाम था क्या था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, वर्धमान था। नेक्स्ट है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण ऑप्शन सी इज करेक्ट, चालुक्य सोलंकियों ने करवाया था। नेक्स्ट है, नागार्जुन कौन थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अहिंसा है। नेक्स्ट है, जियो और जीने दो किसने कहा था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। नेक्स्ट है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। तो अंतिम कौन थे? हमारा आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, महावीर स्वामी थे, जो कि 24वें थे और अंतिम थे। नेक्स्ट,
जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कैवल्य का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत यानी सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अहिंसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत यानी सभा आयोजित की गई थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, राजगृह में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, यह 2 स्तंभों में दिया गया है और इसको सम्मिलित करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जन्म का प्रतीक इनका क्या है? जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था और इनका निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ओके, इस प्रकार हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3, 2, 1, 4। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 14 पूर्व। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी इज करेक्ट, मक्खली गोसाल थे। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, हिंद यूनानियों का था। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, जमाली था। नेक्स्ट है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जैन धर्म है। नेक्स्ट है, कथन दिया हुआ है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। हमारा आंसर कैसे हो जाएगा? देखिए, कथन तो दोनों सही है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोनों सही है, लेकिन इनका जो है एक दूसरे से रिलेशन नहीं है, इनका एक दूसरे से संबंध नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि दोनों सही है लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार। ठीक है, चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। ठीक है, तो हमारा आंसर कैसे हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, चैत्य पूजा स्थल होता था और विहार जो है निवास स्थान है। ठीक है, चैत्य पूजा स्थल होता है और विहार निवास स्थान होता है बौद्ध भिक्षुओं का। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सम्मेद शिखर। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? ऑप्शन इज करेक्ट, देवदत्त होना चाहता था। नेक्स्ट है, हेलियोडोरस का 20 नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। ठीक है, अगला है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। तीनों क्या कह रहा है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी और उसने कुछ एक शिल्पों को हीन और निम्न माना। ठीक है, तो तीनों ही कथन जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड और सही है। नेक्स्ट है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन इज करेक्ट, सातवतों ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए कूट से ज्ञात करें, वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 2, 1, 4, 3, क्योंकि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, और दूसरी जो है वैशाली में हुई थी, और तीसरी जो है पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर 2, 1, 4, 3 हो गया। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, किसी को नामित नहीं किया था। नेक्स्ट है, श्यादवाद सिद्धांत है किसका है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जैन धर्म का है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, क्या था? विक्रमशिला था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सांची में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे कौन थे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है कौन सा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, नालंदा। नेक्स्ट है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, वल्लभी में हुआ था जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्राकृत और अर्धमागधी भाषा और लिपि में है। ठीक है, यानी कि प्राकृत भाषा और लिपि कौन सी है? अर्धमागधी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों की समकालिक नहीं था? कौन नहीं थे? मिलिंद नहीं थे, बाकी बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित ये तीनों ही समकालिक थे।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या क्या दिया हुआ है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी और चेटक की पुत्री ने चेटक की बहन थी, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। और पूछा कौन सा सही है ना, तो दूसरा कथन दे रहा है कि गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा सही है। और तीसरा है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये दोनों ही सही है। तो हमारा आंसर क्या सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 3। ओके, अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या होता था। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, अगला है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, वसुमित्र ने की थी। अगला है कथन है जैन धर्म की अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, कारण है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए रोका था। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। अगला है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका है। ऑप्शन डी करेक्ट, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। नेक्स्ट है मिलिनपन हो यानी मिलिन के प्रश्न राजा मिलिन और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। ऑप्शन इज करेक्ट, नागसेन के। अगला है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं। और ऑप्शन सी करेक्ट, पद्मपाणि के नाम से भी जानते हैं। अगला बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किसमें। ऑप्शन सी करेक्ट, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, देवी देवताओं की पूजा। अगला है जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था। ऑप्शन इज करेक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट है सुमेलित करें। प्रथम बौद्ध संगीति दिया हुआ है, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो इसमें पूछ रहा है किसने किसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई थी, सही है। और द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सब्बकामी के द्वारा की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति की मोगलीपुत्र तिस्से द्वारा की गई थी और चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या है, जो ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 3 4। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो आंसर कैसे हो जाएगा, ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 3, ये तीनों ही धर्म जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अगला है बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। हमारा आंसर कैसे हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। यानी प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी, द्वितीय कालाशोक ने आयोजित करवाई थी, तृतीय जो है ये अशोक के शासनकाल में की गई थी और चौथा जो है कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। क्रम याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है, जातक, सुत्त, विनय या विधम। तो ऑप्शन इज करेक्ट, जातक नहीं है। त्रिपिटक में कौन कौन शामिल है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है ऋग्वेद में कौन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, कौन से। ऑप्शन इज करेक्ट, ऋषभदेव और अरिष्टनेमिका। नेक्स्ट है सूची को सूची 200 से मिलित करना, महावीर के नाम और अर्थ। तो कैवलिन उनको क्यों कहा गया था, कैवलिन का अर्थ क्या होता है, पूर्ण ज्ञानी, सही है। और जिन का अर्थ क्या होता है, इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का अर्थ क्या होता है, अपरिमित पराक्रमी होता है। और निग्रंथ का मतलब क्या होता है, बंधन रहित। तो सभी ये सुमेलित है, तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 3 4 राइट। अगला है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पावा में की थी। नेक्स्ट महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सुधर्मन हुआ था। नेक्स्ट है अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन इज करेक्ट, जैन धर्म से। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता कौन थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, भद्रबाहु थे। नेक्स्ट परिशिष्ट प्रबंध जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता है कौन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, हेमचंद्र। नेक्स्ट है किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, भगवती सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था। ब्रह्मचर्य जोड़ा था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और 5वां जो महाव्रत था ब्रह्मचर्य, इसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं, क्या क्या है। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा जैन मंदिर और खड़गपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। और चौथा दिया है श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। हमारा आंसर कैसे हो जाएगा, ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 3 4, ये सभी जो है ये जैन शिल्पकला से रिलेटेड है। नेक्स्ट जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, गुजरात के चालुक्यों ने दिया था। अगला क्वेश्चन है
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। शुद्धोधन कौन थे? शुद्धोधन किसके पिता थे? तो ये महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। महामाया बुद्ध की माता थी। महाप्रजापति गौतम बुद्ध की मौसी व वे माता थी और यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। तो सभी ऑप्शंस जो हैं सुमेलित हैं। इस प्रकार आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट 1 2 3 4। नेक्स्ट, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। चन्ना कौन था? तो चन्ना जो है ये बुद्ध का सारथी था। ठीक है, चन्ना बुद्ध का सारथी था। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र ये कौन थे? बुद्ध के प्रथम गुरुदेव थे। और निरंजना का संबंध किससे? नदी के जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी। निरंजना नदी के तट पर इन्हें बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस प्रकार हमारा आंसर कैसे हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट 1 2 3 4। ये भी सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, ये भी सही है। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी, ये भी सही है। और चुंद जो है ये पावा का सुनार था जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, ये भी सही है। तो सुमेलित कौन सा नहीं? ऑप्शन इज करेक्ट है राहुल, बुद्ध का चचेरा भाई, ये गलत है। ठीक है, तो अगला देखते हैं, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध का गोत्र नाम था, ये तो सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था, ये भी सही है। और बुद्ध संबोधि प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद बड़ा नाम था, तो ये सभी जो है सुमेलित है। कह रहा है कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, और बाकी हमारे आंसर सभी सही हैं। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। महावीर निष्क्रमण क्या था? गृह त्याग की घटना थी, सही, सुमेलित है। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश था और महान परिनिर्वाण मृत्यु की घटना थी। तो इस प्रकार आंसर क्या से जो ऑप्शन इज करेक्ट 1 2 3 4। नेक्स्ट, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। इन्हें देखकर जो है इनके अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई और ये अपने महल को छोड़कर चले गए थे। अगला है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन इज करेक्ट श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था, ऑप्शन इज करेक्ट। अगला है, महाविभास शास्त्र की रचयिता हैं, कौन है? ऑप्शन इज करेक्ट वैश्वामित्र हैं। नेक्स्ट है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ऑप्शन बी इज करेक्ट धम्मपद। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य की बोधिसत्व किसे माना गया है? हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट मैत्रेय को माना गया है। अगला है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान व महायान में विभाजित हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट मैत्रेयनाथ थे। नेक्स्ट है, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं, वज्रपाणी जो है ये इंद्र देवता के तुल्य माने जाते हैं वज्रपाणी। और पद्मपाणी अवलोकितेश्वर से इनका संबंध है। मंजूश्री किसे कहा जाता है? बुद्ध को प्रखर करने वाला। और अमिताभ जो है ये स्वर्ग के देवता को माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट 1 2 3 4। नेक्स्ट, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? ऑप्शन इज करेक्ट हीनयान हुआ था। अगला है, भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट महायान। यानी दक्षिण की बात करें तो हीनयान और उत्तर की बात करें तो महायान, ठीक है, संप्रदाय का प्रचलन हुआ था। अगला है, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? तो बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट 4 आर्य सत्य। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है बुद्ध, धम्म, संघ और मध्यम मार्ग। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट मध्यम मार्ग शामिल नहीं है। अगला, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? किसने दिया था? ऑप्शन ए इज करेक्ट बंगाल के पाल शासकों ने दिया था। नेक्स्ट, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना। बौद्ध शिक्षा केंद्र है और संस्थापक हैं। तो नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट ने की थी जो कि गुप्त वंश से रिलेटेड है। उदंतपुरी की स्थापना गोपाल ने की थी, पाल वंश से रिलेटेड है। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी, पाल वंश से रिलेटेड है। और वल्लभी की स्थापना भट्टाक ने की थी, मैत्रक वंश से रिलेटेड है। इसका हमारा आंसर कैसे जो ऑप्शन इज करेक्ट 1 2 3 4। नेक्स्ट, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत व एवं दर्शन है? ऑप्शन बी करेक्ट जैन मत का है। अगला है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए करेक्ट बाहुबली से। नेक्स्ट, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया था। नेक्स्ट है, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्म की कथाओं के विषय में है वह क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट जातक। नेक्स्ट, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना में पालन पोषण
क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक विधान से, वो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था, ऑप्शन इज करेक्ट, बुद्ध गया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर कलाम। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से समान रूप से विद्यमान था या थे। पहला है, तप और भोग की अति का परिहार, ये दोनों में समान नहीं था, पहला तो गलत है। अगला देखते हैं, वेद प्रमाणिक के प्रति अनास्था, ये दोनों में समान था, सही है। और तीसरा, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये दोनों में ही सही है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट, 2 और 3 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है। पहला इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। अगला है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। और सी है, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। डी ऑप्शन है कि इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं। तो देखिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि पहला सही है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है, ये दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीतियां हुई थी। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कुशीनगर में बिताई थी। अगला है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर था, ऑप्शन बी इज करेक्ट, पाटलिपुत्र में था। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।